एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की जो कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर काम किया करती थी, वो जब रात के 8:30 बजे अपने घर जा रही थी तभी अचानक से 3-4 लड़के उसका पीछा करते हैं। पीछा करने के बाद 3 लड़के उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और एक लड़का उसको पीछे से बहुत जोर की लात मारता है। वह लड़की ज़मीन पर वहीं गिर जाती है और गिरने के बाद वह उन लोगों से यह पूछती है कि आखिरकार मैंने किया क्या है, क्यों मुझे मार रहे हैं। तभी अचानक से एक उसके कॉलेज का लड़का वहां पर आता है और उससे कहता है कि तुम चिंता ना करो। उन लड़कों को डांटता है, फटकारता है, कहता है कि अगर तुम लोगों ने इस लड़की को छोड़ा नहीं और अगर कोई ज़्यादा दिक्कत की तो तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह उनको डांटता फटकारता है और वहां से भगा देता है। लड़का उस लड़की से कहता है कि रात बहुत हो चुकी है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। लड़की उस लड़के का विश्वास कर लेती है और उसके साथ रास्ते पर चल देती है। लड़की उस लड़के के साथ कुछ रास्ते पर चल ही रही थी, अचानक से वो लड़का एक जगह घर के सामने रुक जाता है और कहता है कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर काम है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर इंतजार करो 1 मिनट, मैं यूं गया और यूं आया और फिर तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। लड़की वहीं पर इंतजार करती है। लड़का 1 मिनट के बाद घर के अंदर से जब बाहर आता है तो वह देखता है कि लड़की गायब थी। लड़की की साइकिल वहीं पर खड़ी थी। लड़का बहुत डर जाता है, परेशान हो जाता है। वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं यह हादसा उन्हीं लड़कों ने किया है। वो पुलिस कंप्लेन करता है और उसके बाद पुलिस उस लड़की की तलाश में जुट जाती है। तभी वह लड़की वहां पर मिल नहीं रही थी और अचानक से एक दिन पुलिस वालों को शक होता है कि कहीं यह काम इस क्षेत्र के एक गैंग का तो नहीं है। एक पुलिस वाला उस गैंग के एक मेंबर से कहता है कि जो तुम लोगों ने कांड किया है इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। तो वह लड़का डर जाता है। वो कहता है कि नहीं साहब, मैंने यह अकेले काम नहीं किया है, यह कई लोगों का मिला जुला काम है। आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं अंशुमान वाजपेयी अपने वारदात तक के नए एपिसोड में आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी है जापान के टोक्यो शहर की। यहीं की वो लड़की जिसको रात के 8:30 बजे कुछ लड़कों ने गायब कर दिया था, उस लड़की की तलाश में जब पुलिस जुटी हुई थी तो लड़की मिल नहीं रही थी और एक लड़के के माध्यम से जब उस लड़की का खुलासा होता है तो पुलिस को जो बातें और जानकारियां पता चलती हैं वह बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक भरी होती हैं। पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं कि क्या किसी की इंसानियत इतनी बुरी मर चुकी है कि वो इस हद तक भी गिर सकता है। इससे पहले कि मैं कहानी की तरफ रुख करूं, आप लोगों से एक गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले नए लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों को आसानी से मिलते रहें। पुलिस उस लड़के को अपनी हिरासत में लेती है और थाने पर ले आती है। उससे जब पूछताछ करती है तो वह पूरी घटनाक्रम के बारे में एक एक बात बताता है। वो कहता है कि उसी के क्लास का पढ़ने वाला एक लड़का जो कि उसको बहुत चाहता था, उस लड़के ने उस लड़की को वहां से किडनैप किया और उसको एक कमरे पर लेकर आता है और उसके साथ 4-5 दोस्त लगातार रात भर सेक्स करते हैं। वो एक कंपटीशन करते हैं, उस लड़की के जिस्म के साथ खेलते हैं, उसको रात भर प्रताड़ित करते हैं और अगला दिन जैसे फिर से आता है तो वह 2-4 लड़कों को और बुलाते हैं और उसके साथ यही गंदा खेल फिर से अगली पूरी रात और पूरा दिन खेलते हैं। जब भी लड़की कुछ खाने पीने के लिए मांगती थी तो उसको केवल वह मारते थे, पीटते थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे और खाने के लिए अगर कुछ देते तो वह उसको काकरोच देते थे। लड़की काकरोच खाती नहीं थी और उसको उल्टी होती थी तो फिर वह उसको मारते पीटते थे और काकरोच खिलाते थे। उसको उसी का पेशाब जब वह लड़की किया करती थी तो उसी को पिलाते थे और जो टॉयलेट खुद करते थे वो भी उसी लड़की को पीने के लिए दिया करते थे। लड़की इतना टार्चर हो चुकी थी कि वह पूरी तरीके से टूट चुकी थी। लड़की को उन लोगों ने इतना मारा पीटा और उसको खाना पीना नहीं दिया कि वह एकदम बेहाल हो गई थी, मरने की स्थिति पर आ ही गई थी। तभी अचानक से एक दिन लड़के अपना फ़ोन कमरे में भूल जाते हैं और वह लड़की इमरजेंसी कॉल पर तुरंत कॉल करती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती वह लड़के फिर से वहीं पर आते हैं और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं और उसको फिर से मारते पीटते हैं और कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं।
लड़की यह सारी प्रताड़नाएं सहती रहती है और धीरे धीरे उसको सहने की आदत सी हो जाती है और वह समझ नहीं पाती कि उसके साथ आखिरकार हो क्या रहा है। लड़की से वह पानी मंगवाते हैं, उससे काम करवाते हैं, लेकिन उसको खाने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं देते हैं। 44 दिन तक उस लड़की के साथ वो लोग ऐसे ही करके अलग अलग दिन सेक्स करते, लड़कों को बुलाते, उनके साथ भी यही गलत काम करवाते। 44वें दिन वह पुलिस वाला उस लड़के के पास जब यह जाता है और पूछता है, तब इस बात का खुलासा वह खुद करता है कि उस लड़की को उन लोगों ने एक ड्रम में सीमेंट डाल करके चुन दिया है और उसको जंगल में फेंक दिया है। पुलिस उन चारों लड़कों को गिरफ्तार करती है। उन लोगों के ऊपर बहुत गंभीर मामले दर्ज किए जाते हैं ताकि उन लोगों को जल्दी छोड़ा ना जा सके। लेकिन हैरान करने वाला मामला तो यह था कि एक लड़के को छोड़कर 3 लड़के नाबालिग थे जिनको केवल 7 साल की सज़ा होती है और एक लड़के को 30 साल की सज़ा होती है। उसकी सज़ा और बढ़ा दी जाती है जिसमें वो 35 साल तक जेल की सज़ा काटता है और जो लड़के होते हैं वो 5-5 साल की 7 साल की सज़ा काटने के बाद सब छूट जाते हैं। इस घटना को सुनाने का हमारा केवल एक ही उद्देश्य था कि आप लोगों को हम जागरूक कर सकें। कोई भी व्यक्ति जो कि आप लोगों को पहले से परेशान करता हो उस पर कभी भी भरोसा ना करें, क्योंकि वह किसी भी समय आप लोगों के साथ कोई भी वारदात कर सकता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।